साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। ये 5 सवाल हमने पिछले वीडियो में आपको दिए थे और इनको सॉल्व करा देते हैं। उसके बाद फिर कुछ कमेंट आपके देखेंगे। उसके बाद फिर आज ही अगली श्रेणी भी शुरू कर लेंगे, क्योंकि यौगिक श्रेणी में ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने समानांतर गुणोत्तर अच्छे से किया है तो ये सरल है। इसमें केवल यौगिक श्रेणी में मिलाना, यानी पहले को तीसरे से मिलाना होता है, यही मेन बात है और कुछ नहीं। तो इस सवाल को देखा जाए तो 11 है, 13 है, 22 है, 26 है, 33, 39, 44, 52, 55। तो इसमें अगर हम इसको इससे मिलाएं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर इससे आएगा। ऐसे देखा जाए 13 दूना 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 13 जुड़ रहा है तो 52 में 13 जोड़ देंगे तो इसमें आंसर 65 आ जाएगा। केवल मिलाना बहादुरी है इस सीरीज में और कुछ नहीं है। इसको अगर हम ऐसे मिलाएंगे ऐसे, तो इसी से आंसर आ जाएगा 18, 20, 38, 38, 30, 68, 20 जुड़ा 30 जुड़ा तब 40 जुड़ जाएगा, यानी 108 हो जाएगा। इसी तरह इस वाले में देखें तो 60, 30, 80, यानी कि इसको अगर इससे मिलाएंगे ऐसे तो इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर इस वाली से आएगा 30, 20, 50, 20, 70, 20, 90, यानी कि तीसरे वाले में 90 आएगा। इसमें अगर देखें तो 4, 8, 12, 16, 20, इस वाली सीरीज से आंसर नहीं आएगा, इससे आएगा 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6, 6, 1, 7, यानी चौथे में आपका आंसर 7 होगा। इसको अगर देखें तो 6 को 5 से मिलाया, 5 को 10 से, 10 को 8 से, 8 को 11 से, 14 से, इससे कोई आंसर नहीं आया। 8, 7, 8, 12, 9, देखा जाए तो ये भी कोई सीरीज नहीं बनी, कोई भी क्रम नहीं बना। तो इसमें आपको इसको ऊपर लिख देते हैं तब समझाते हैं। सीरीज लिखी है 6, 8, 5, 7, 10, 8, 8, 12, 11, 9, 14, आगे लाना है। इसमें देखा जाए तो यौगिक श्रेणी है। यौगिक श्रेणी की विशेषता होती संख्या बढ़ते बढ़ते घटती है या घटते घटते बढ़ती है, और इसमें थोड़ा लंबी सीरीज होती है जैसे आप देख रहे हैं। तो इसको हमने जब लिखाया था यौगिक श्रेणी की विशेषता, तो हमने कहा था इसको मिलाने के लिए पहली संख्या को तीसरी या चौथी से मिलाते हैं। तीसरी से मिलाने से काम नहीं बना तो चौथी से मिला दो, इसको ऐसे मिलाओ, दो दो छोड़ के, ये तो इससे आंसर बाद में आएगा। अगर इसको मिलाएंगे 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 2, 14, इससे भी नहीं आएगा, आंसर इस वाली से आएगा। 5 को 8 से मिलाओ, 5, 3, 8, 8, 3, 11, तो 11, 3, 14, यानी इसमें आंसर आपका 14 आएगा। और इसमें 3 सीरीजें मिक्स हैं। एक 6 से शुरू हुई है, 6, 7, 8, 9, 10, एक है 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, और एक है 5, 3, 8, यानी एक में एक एक जुड़ रहा है, एक में 2, 2, एक में 3, 3, ये सीरीज है। तो इसमें 14 आंसर आएगा। और यौगिक श्रेणी में और कुछ ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है। सवाल कितने भी है, हमारे पास सवाल बहुत है, हम कितने भी करा देंगे, लेकिन उसमें समानांतर और गुणोत्तर ही होती है। तो हम पहले आपके कुछ कमेंट देख लेते हैं। पहला कमेंट आप देख रहे हैं, कमल चौधरी का है, आंसर दिया इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद। ममता मौर्य ने भी आंसर दिए हैं, आंसर हमने सबके बता दिए हैं, आप मिला लीजिएगा। बिमला मौर्य भी आंसर दे रही हैं। खुशबू कुमारी के आंसर हैं आंसर नहीं है, गुड आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून। सूरज कुमार गुड आफ्टरनून। उसके बाद संध्या मौर्य कह रही हैं कि थैंक्स सर, आप बहुत अच्छा टीच करते हैं। अच्छा हो सकता है। अच्छा, इन्होंने समास पढ़ा है, समास इन्होंने भाग 1 देखा है। तो संध्या से निवेदन है कि अगर भाग 1 पढ़ा है तो सभी भाग इसके आप पढ़िए।
तो आपके समझ में पूरा आ जाएगा। और उसके बाद साक्षी सिंह चौहान के आंसर हैं 65, 108, 90, 7, 14। उसके बाद संध्या मौर्य कह रही हैं कि सर 5 नंबर वाला क्वेश्चन बता दीजिए प्लीज। 8, 45, 94। अच्छा, पिछले भाग का। चलो इसको भी बोर्ड पे बताते हैं बेटा, अभी थोड़ा कमेंट हो जाए फिर बोर्ड पे बताते हैं। फिर वही चीज़ आ गई, 2 बार उन्होंने पूछा है। अच्छा भाई संध्या मौर्य, सॉरी सर बाय मिस्टेक टू, आंसर 32 ही है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मिस्टेक सबसे होती है। संध्या मौर्य ने ही कहा है, आंसर दिया है 65, 108। तीसरा इनका नहीं लगा है, तो अब हमने बता दिया, तीसरा लग गया होगा। और संजय यादव कह रहे 65, आंसर इन्होंने भी दिया है। प्रेमनाथ के भी आंसर हैं। प्रदीप गुप्ता, गुरुदेव को सादर प्रणाम भैया, नमस्ते। आंसर इन्होंने दिया है, सभी आंसर दिए हैं। अंबुज राज 5 नंबर में 14, 4 में 7, 3 में 90, 2 में 108, 1 पे 65। संजय यादव ने 4 नंबर में 7 आंसर दिया है, 3 में भी दिया है। थोड़ा इस समय स्वास्थ्य सही नहीं है इसलिए आवाज़ आपको कुछ अजीब लग रही होगी। रामू के भी आंसर आ गए हैं। संजय ने भी आंसर दिया है। रंजना, गुड नाइट सर जी, गुड नाइट, आंसर भी इन्होंने दिया है। नीलम मिश्रा, जय हिंद सर जी, जय हिंद। हमको लगता है पुलिस में जो है नीलम, वही नीलम है ये। रमेश पटेल सर जी प्रणाम, नमस्ते भैया। संदीप कुमार के भी आंसर हैं। गुड नाइट सर जी, जो गुड नाइट कहते हैं जैसे ही वीडियो आता है उसी दिन देख लेते हैं। रोशनी वर्मा के भी आंसर आए हैं। शिव मुहूर्त, नमस्ते भैया जी, नमस्ते, आंसर भी इन्होंने दिया है। सूरज कुमार के भी आंसर आए हैं। और अभी तक जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कमेंट इसके बाद भी आया करते हैं, तो अभी तक इतने ही आंसर थे। अब चलते हैं बोर्ड पर, पहले वो सवाल बताते हैं, उसके बाद फिर यौगिक से उसकी अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे। जो अभी कमेंट आपने देखा था कि ये सवाल बता दीजिए, उसमें 8 था, पिछले वीडियो में बताना भूल गए थे। 100 यहाँ पे हमने लिखा था 194, और फिर लिखा था 585। थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, जल्दी में गड़बड़ हो गया। यहाँ 184 होगा और यहाँ पर 555 आएगा, 555। अब लाना है, अब आ जाएगा आराम से, कोई भी बात नहीं। अगर सवाल गलत हो रहा है तो जल्दी में बोर्ड पे तुरंत लिखते हैं, जल्दी में गुणा करने में 10 ज्यादा जुड़ गया था। 85, 84 लिखना, 94 होगा। जब यहां हो गया तो इससे इसको गुणा किया तो वहां पे 3 से गुणा किया, 30 ज्यादा हो गया। भाई यहाँ पे 10 ज्यादा हुआ, इसको 3 से गुणा किया, 30 ज्यादा हो गया, 30 से तो कम है, यानी ये इंटू 5 प्लस 5 है, इंटू 4 प्लस 4 है, इंटू 3 प्लस 3 है। अब आगे इंटू 2 प्लस 2 होगा, यानी 555 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 1110 आएगा, और 2 जोड़ देंगे तो 1112 होगा ना। तो ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक था पिछले भाग में, तो हमने सही कर दिया है। अब चलते हैं, देखते हैं अगली श्रेणी कौन सी है। अगली सीरीज जो आती है, हमने आपको पहले समानांतर श्रेणी बताई, समानांतर। दूसरी हमने गुणोत्तर बताई है। तीसरा हमने बताया है यौगिक। देखो ये हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि कोई मान लिया वीडियो में, इसी वीडियो से हमसे जुड़ रहा है, तो वो समझ जाए कि अभी पीछे 3 सीरीजें हो चुकी हैं, और वो तीनों सीरीजें आपसे वंचित नहीं है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके सीरीज के भाग 1 से देखना शुरू करें, तो तीनों सीरीजें आपको मिल जाएंगी, और तब जाके अगली सीरीज आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो बस इतने से ही रहेगा। चौथी सीरीज जो होती है वो है अभाज्य संख्याओं पर आधारित श्रेणी। यानी अब कुछ श्रेणियां ऐसी होती हैं जो प्राइम नंबर्स बेस्ड होती हैं, यानी अभाज्य संख्याओं पर आधारित होती हैं। तो ये सीरीज पढ़ने के लिए
आपको क्या करना है, पहला काम कि अभाज्य संख्याएं मालूम होनी चाहिए। तो हेडिंग डाल लो आप, अगली सीरीज अभाज्य संख्याओं पर आधारित श्रेणी। अभाज्य संख्याओं पर आधारित श्रेणी। देखो, इसको पढ़ने के लिए आपको अभाज्य संख्याएं मालूम होनी चाहिए। कौन सी संख्या है? अभाज्य। अभाज्य संख्या जानते हो कौन सी होती हैं? अभाज्य यानी जिनका भाग न दिया जा सके, यानी जिनका खंड नहीं किए जा सकते, जिनके बराबर बराबर खंड नहीं किए जा सकते। खंड करने को कर दिया जाए तो आप किसी के भी खंड कर सकते हो, लेकिन बराबर बराबर के खंड। जैसे 4 के खंड हो सकते हैं, 1 1 के 4 खंड बना लो, 2 2 के 2 खंड बना लो, लेकिन 5 के खंड नहीं हो सकते बराबर बराबर के, पॉइंट में नहीं। अगर 5 के आप चाहो तो 2.5 2.5 बना सकते हो, लेकिन पॉइंट में नहीं, पूरे पूरे खंड। तो कुछ संख्या ऐसी होती है जिनके जिनके खंड नहीं किए जा सकते, वो केवल 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं। और 1 से कटना और स्वयं से कटना कोई कटना नहीं होता। 1 से कटना, स्वयं से कटना कोई कटना नहीं होता। इसलिए जो संख्याएं किसी से न विभाजित हो वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आपको अभाज्य संख्याएं पहले आनी चाहिए, तो चाहो तो अभाज्य संख्या आप लिख सकते हो। हम आपको बता दें, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती। 25 जानते हो कौन कौन सी होती? अच्छा, नोट करो जरा। हम नहीं, पहले आप नोट करो, कॉपी में लिखो अभाज्य संख्याएं, उसकी परिभाषा लिख लो छोटी सी। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हों, अन्य किसी से नहीं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 तक में। 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं। अब निम्नलिखित है यानी नीचे लिखी है, तो नीचे तो भी लिखी नहीं, पहले आप लिखो जरा। आपको अगर आता है तो लिख डालो जल्दी से, हम टाइम देते हैं आपको, फिर हम भी लिखेंगे, देखते हैं आपको आती कि नहीं आती। लिखो, जल्दी से लिख डालो, कहीं पर लिख लो, रफ में लिख लो। 25 होंगी। लिख गए भाई? अभी नहीं लिख गई हो तो दिखाओ।
जिनको आती थी वो लिख लिए होंगे भाई, हमको भी आती हैं, हम भी लिख दें। देखो ये अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7। 1 से 10 तक में केवल ये 4 होती हैं। आप जो लिखे थे 1 शुरू किया था, 1 अभाज्य संख्या नहीं होती, इसको ध्यान देना। यही शुरू से हम समझाते चले आ रहे हैं। 2, 3, 5, 7 के बाद 9 होता है, वो 11 होता है। 1 नहीं होती। 11, 13, 17, 19, ये 11 से 20 में 4 होती हैं। उसके बाद 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73। अच्छा 71 इधर कहाँ आएगा? 61, 67, 71 इस लाइन में जाएगा। 71, 73, 79, 83, 89 और 91 से 100 में केवल एक होती है 97। अगर आप इनको देखें 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 3, 22, 3, 25। 25 अभाज्य संख्याएं हैं। इन्हीं को आपको याद करना है। इनको पहले नोट कर लो आप कॉपी में जल्दी से। जो आपने लिखा था उसमें ना संशोधन करो, फिर से एक बार लिख लो। लिख लिया? वेरी गुड। देखो इनको इतना अच्छे से अपना बना लो कि एकदम आपको गिनती की तरह याद हो जाए। जैसे हम आपको बताते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। इस तरह आपको आनी चाहिए तो आप सवाल को कैच कर लेंगे। और इस तरह आने के लिए आपको इनको रटना नहीं है, ज्यादा नहीं, केवल 20 बार इनको लिख डालो बिना देखे अलग पन्नों में। यानी 20 पन्ने लगेंगे इसमें, 20 पन्नों में अलग अलग लिखो। क्योंकि एक पन्ने में जब कई बार लिखोगे तो एक बार लिखोगे दोबारा लिखोगे तो वही दिखाई पड़ जाएगा। बिना देखे इनको 20 बार लिख डालो और जब 20 बार आपके सही निकल जाए तो समझ लो आपकी हो गई है। और जब ये आप कर लेंगे तो इसके सवाल जो होंगे ना बहुत सरल होते हैं। जब अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी तब सरल लगेंगे। कैसे? जैसे मान लिया लिखा है 2, 5, 13, 29, 47। मान लिया आगे लाना है, अभी नोट ना करना इसको। अब इसमें अगर देखा जाए तो 29 से 47 है, डबल से कम है। अंतर निकालोगे नहीं आएगा तो नजर आपको डालना, गुणोत्तर हो नहीं सकती, यौगिक है नहीं। तो आप इसको देखो कहीं अभाज्य संख्या तो नहीं है। 2 अभाज्य होती है, 5 भी होती है, 13 भी होती है, 29 भी होती, 47 भी होती। ये होती है कि नहीं होती तभी पता चलेगा जब आप इनको जानेंगे। तो हम आपसे निवेदन यही करेंगे, आज सवाल भले ना कर पाओ, इनको पहले आप कर डालना, कम से कम 20 बार लिखना है और उसके बाद एक एक लाइन को रटना है। जैसे 1 से 10 तक में 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 बोलो। हम कहेंगे 2, 3, 5, 7, आपको 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, बिल्कुल 2, 3, 5, 7। उसके बाद बोलो 11, 13, 17, 19, 11, 13, 17, 19, 11, 13, 17, 19। उसके बाद 23, 29, 23, 29, 31, 37 बोलो भाई, 31, 37, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 53, 59, 53, 59, 53, 59, 61, 67, 71, 61, 67 खाली 61, 67। उसके बाद 71, 73, 79, 71, 73 के बाद 79 हम बोलेंगे क्योंकि इसी तरह रटा है। 71, 73, 79
आप भी बोलो 71, 73, 79, उसके बाद 89, 83, 89, 83, 89 और फिर 97। ये अगर 20 बार आप लिख ले गए तो हो जाएगा। अब सवाल कैसे आएंगे देख लें। 2 और 5 लिखा है तो 2 और 5 के बीच में एक अभाज्य संख्या छूटी। 5 और 13 में देखा जाए तो 1, 2 छूटी। 13 से 29 में देखा जाए तो 1, 2, 3 छूटी है। और 29 से 47 में 1, 2, 3, 4 छूटी। अब आपको 47 के बाद 5 छोड़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 छोड़ देंगे यानी आंसर क्या आ जाएगा 73। समझ में आई बात। तो इस तरह से हम आपसे और सवाल कराएंगे, बहुत सारे सवाल कराएंगे, इसके पूरा मास्टर बना देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक काम आप कर लीजिएगा, क्या, अभाज्य संख्याएं आप याद कर लीजिए जैसे हमको याद है। हमने भी वो कहीं अलग से दिमाग नहीं लाए हैं, हम इनको कई बार लिखा, बार बार लिखा, बार बार सवाल कराए हैं, तो उससे हो गया है। तो आप जैसे हम बोलते वैसे ही आपको जब आ जाए तो ये आराम से हो जाएंगे। नहीं, एक भी संख्या अगर गड़बड़ हो गई तो पूरी सीरीज बेकार हो जाएगी, आंसर भी दूसरा आएगा। ठीक है, तो आज हम आपको ये होमवर्क देते हैं। चेक तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप इनको 20 बार लिख डालिएगा। कितनी बार? 20 बार। और उसके बाद इनको अलग अलग बिना देखे, तो देखिएगा जब हम अगले वीडियो में इसके सवाल कराएंगे ना तो आपको मजा आएगा। आज सवाल नहीं कराएंगे क्योंकि आज तो देख देख के हो जाएगा, और देख देख के करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसको कर लीजिएगा और इसके फिर अभाज्य संख्याओं के सवाल कराते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कर लेना इसको पक्का। और हाँ, वो कहना भूल गए, क्या, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, बाकी आपकी इच्छा भाई।